20 साल सत्ता में है ना, कहाँ थी जब हम लोगों की भी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार हो रही है? अपराध को क्यों नहीं रोक रहे हैं? चुपचाप तो बैठे रहते हैं सब व्यक्ति, चाहे वो किसी पार्टी या विशेष से बात नहीं। हर लोग डरा हुआ है कि इस सरकार में कब कैसी दुर्घटना हो न जाए। सरकार पूर्ण रूप से हर पहलू पर विफल है। अब रहा मेरे हम लोग जितने भी तरैया विधानसभा में रहते हैं, सभी लोग हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोगों की जितनी भी तेजस्वी जी के राष्ट्रीय जनता दल जितना मैनिफेस्टो है, हम लोग क्या अधिकार है, कैसे उस सब बिंदु पर हम लोगों को जाकर जन जन तक सारी चीज को बताना और इस बिहार को अपराध मुक्त और तरैया के नाम पे ही विधानसभा है पूरे। काम कर रहा है। गरीब शोषित वंचित जितने भी लोग हैं उसके उत्थान की बात कर रहे हैं। उसके सबसे बड़ी चीज है कि आप हम लोग तरैया में रहते हैं, आप तरैया मुख्यालय में रह कर मेन सड़क अधिकार तो सभी लोग बिहार के जो भी शिक्षित हुए हैं वो अपनी हक अधिकार की बात को समझेंगे और आसानी से ले सकते हैं। कि नाला ऐसे बना है कि सारा पानी रोड पर ही रहता है। जिस सिर्फ हम लोग फोटो खिंचाने वाले नेता नहीं है, फोटो खिंचवाएंगे ऐसा कुछ नहीं। सोशल सर क्या कहिएगा, जो ये लगातार मर्डर हो रही है, लगातार बलात्कार हो रहा है बिहार में, क्या कहिएगा इस पे? ये सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बिहार की अभी स्थिति है, जी जो हमारे नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पूरी सुशासन की सरकार है, जी लेकिन उनको कहने के उनको खुद उनके सामने आवास के बगल में गोली चल जाती है और उनको पता नहीं। इस सरकार में बीजेपी और नीतीश कुमार यानी जदयू और बीजेपी दोनों मिलकर जो इस सरकार को चला रही है, इसमें एकदम सरासर है कि जितनी प्रशासनिक है अपराधी तो सब भी लगाम है। अगर अपराध पर कंट्रोल रहता, प्रशासन पर कंट्रोल रहता, तो प्रशासन चाहेगी तो एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हमारे नीतीश कुमार जी हैं जो एकदम विफल है। उनकी अपनी बुद्धि विवेक काम नहीं करती है, दूसरे का आधारित है और वो इनको समझ में थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है कि कोई भी घटना कर रहे हैं तो उनकी सबसे ज्यादा नुकसान हो रही है और उस उनको नुकसान से कोई मतलब है नहीं। बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिए, चाहे वो किसी तरह की बात हो। चाहे अभी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड था, उनको अपनी सोचने समझने की शक्ति जो है वो खत्म हो चुकी है, जिसके कारण बिहार पूरी तरफ से महाजंगल के राज की तरफ चला गया। और उनको कोई भी उनको भी कहने वाले लोग कहते हैं कि पूरी तरह सरकार सफल है, ऐसा नहीं, एकदम 100% विफल है। और नीतीश कुमार जी इस चीज को समझ नहीं रहे हैं और लोगों के द्वारा विपक्ष जो भी है पक्ष के लोग इस चीज को सफाई देते हैं कि नहीं हम लोग एकदम सुशासन की सरकार चलाएं, ऐसी कुछ नहीं है। आप लोग बोल रहे हैं कि अस्वस्थ हैं, नीतीश कुमार रिटायर्ड हो गए हैं, आपके नेता भी बताते हैं। वही एक तरफ देखा जा रहा है तो नीतीश कुमार लगातार जनता के हित में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि युवा का गठन करना और 1100 रुपया पेंशन कर देना। ये तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी इनको दिख रहा है इसके पहले ये कहाँ थे? 20 साल सत्ता में है ना, कहाँ थी जब हम लोगों की भी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने की हम लोग एकदम पूरी कोशिश में है। और प्लस उसके नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं, तो कहने का मतलब वो तो डरी हुई है कि उनको हम लोगों के दबाव में, ये राष्ट्रीय जनता दल के दबाव में ई जाकर 400 के बदले 1100 किए। आप सुने होंगे बिजली बिल अभी 100 यूनिट देने के लिए, इसके पहले वही विधानसभा में बोलते थे कि मुफ्त में नहीं देना चाहिए। लेकिन वो हम लोगों का ही योगदान है कि हम लोग इतना ना इसको इनको मजबूर कर दिए हैं कि इनको मजबूर बनाना है। मजबूर और होंगे कि हम इस बार तो सारी साथ जितनी भी जनता है बिहार की इसमें पूरा मजबूर करके और हम लोग सत्ता में वापस आ रहे हैं। आकर और जो लोगों की समस्या है उस पर हम पूर्ण उसे विचार करके और जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल की जितनी भी मैनिफेस्टो है, जितनी भी हम लोग माई बहन योजना हुआ, प्लान हुआ, रोजगार की व्यवस्था हुई, जितनी भी व्यवस्था, बिजली की 2 यूनिट, सारी व्यवस्था पर हम लोग काम करेंगे। और पूर्ण रूप से अपराध पर कंट्रोल होगा और हम लोग अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे। आप लोग एक मैनिफेस्टो में माई बहन मान योजना लेकर आए हुए हैं सर, और लगातार प्रचार प्रसार हो रही है माई बहन मान योजना का। वही जो आपके विरोधी हैं तमाम सवालें खड़ा कर रहे हैं कि माई बहन पे आप लोगों का नजर नहीं गया जब 17 महीने की सरकार थी, 15 वर्ष की सरकार थी, उस टाइम आप लोग को माई बहन पर नजर नहीं गया। ये बताइए कि एक हमारे तेजस्वी जी 17 महीने उप मुख्यमंत्री थे, उनके अभी सामने 2 उप मुख्यमंत्री हैं। बताइए ना कौन काम करके दिखाया है? एक भी काम अपने स्तर से किए हैं? करके दिखाया। हमारे तो मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री हुए तेजस्वी जी, तो 17 महीने में तो इतना काम किए, काहे नहीं वो काम करवाते हैं? जितनी भी आज क्राइम की बात हो रही है, अपराध की, क्यों नहीं रोक रहे हैं? चुपचाप तो बैठे रहते हैं, करना चाहिए ना उनको। तरैया के नाम पे ही विधानसभा है पूरे, और
तरैया का महामुद्दा हमको लग रहा है कि जल जमाव की स्थिति कभी नहीं जा रही है, यहाँ से नहीं उठाता। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आप हम लोग तरैया में रहते हैं, आप तरैया मुख्यालय में रह कर मेन सड़क देखिए, नाला ऐसे बना है कि सारा पानी रोड पर ही रहता है, जिसकी कोई समस्या जो भी है यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक, उन लोगों को इस सब से कोई मतलब नहीं है। और मतलब रहता तो आज तरैया पूर्ण रूप से विकसित होता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तरैया में पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। लोगों को इस बात पर ध्यान नहीं है, लोग सब लोग सक्रिय हैं, फिर भी अभी जो स्थिति है, स्थिति से लोग मुकर रहे हैं। इसलिए हम लोग बिल्कुल जब भी हमारी सत्ता आती है, हम लोग तरैया विधानसभा से विधायक बनते हैं, तो जितनी भी जल जमाव हो या स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सब पर पूर्ण रूप से काम करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ जो देहात से जिस आते हैं, हम लोग यहाँ शिक्षा की अभाव है, हम लोग शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर देंगे। और जिस दिन हमारे लोग तो सभी लोग बिहार के जो भी शिक्षित हो जाएंगे, वो अपनी हक अधिकार की बात को समझेंगे और आसानी से ले सकते। सिर्फ हम लोग फोटो खिंचाने वाले नेता नहीं हैं, फोटो खिंचवाएंगे ऐसा कुछ नहीं, सोशल मीडिया पर काम नहीं, हम लोग स्थानीय हैं, हम लोग जमीनी स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग पूर्ण रूप से सफल होंगे और अपनी तरैया के विकास में 110% योगदान देंगे और पूर्ण रूप से तरैया विकसित करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डॉक्टर वकील रहे थे और तरैया विधानसभा से इन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि यदि लालू प्रसाद यादव हम पे विश्वास जताते हैं तो 101% काम कर कर तरैया को दिया जाएगा और विकास की कार्य किया जाएगा। बाकी ये स्थानीय विधायक पे भी अपना प्रतिक्रिया दिए, जो कि अभी जल जमाव की समस्या जो है तरैया में, आप आइएगा तो कभी देखिएगा जल जमाव की जो समस्या है, कई दिनों से लगातार जल जमाव की समस्या लगी रहती है।